भारत का स्पेस प्रोग्राम, ये नाम सुनते ही सफलता की कई कहानियां याद आती हैं, है ना? लेकिन हाल ही में एक रहस्य सामने आया है। एक ऐसा रहस्य जो इसके सबसे भरोसेमंद रॉकेट से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 8 महीनों के अंदर भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट के साथ 2 बड़े फेलियर हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर हो क्या रहा है? कहाँ गड़बड़ हो रही है भारत के सबसे डिपेंडेबल रॉकेट के साथ? चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV। पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से ये इसरो का वर्क हॉर्स रहा है। ये वो भरोसेमंद साथी है जिसने भारत के अंतरिक्ष से जुड़े सपनों को हकीकत में बदला। जरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए। लगभग 60 मिशंस में PSLV की सफलता दर 90% से भी ज्यादा रही है। स्पेस लॉन्च की दुनिया में ये एक कमाल का, एक असाधारण रूप से विश्वसनीय प्रदर्शन है। इसीलिए तो इसे वर्क हॉर्स का नाम दिया गया है। लेकिन हाल की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पिछले 6 मिशंस में से 3 फेल हो गए, मतलब 50% की फेलियर रेट। ये किसी भी बड़ी स्पेस एजेंसी के लिए एक ऐसी दर है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, ये सिर्फ एक आध बार की बुरी किस्मत नहीं है। ये फेलियर्स पिछले 8 महीनों में एक के बाद एक हुई हैं, जो इशारा करती है कि कोई गहरी और लगातार बनी हुई समस्या है। तो इस फेलियर की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक लॉन्च को आखिर काम कैसे करना चाहिए। देखिए, PSLV एक 4 स्टेज वाला रॉकेट है। पहला स्टेज इसे जमीन से ऊपर उठाता है, दूसरा स्टेज इसे और ऊंचाई पर ले जाता है, तीसरा स्टेज इसे हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी गति देता है, और चौथा यानी आखिरी स्टेज सैटेलाइट को उसकी एकदम सही ऑर्बिट में पहुंचा देता है। हर एक स्टेज का परफेक्ट तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। अब इन चारों में से जो तीसरा स्टेज है ना, वो खास तौर पर बहुत जरूरी है। यही वो स्टेज है जो रॉकेट को हॉरिजॉन्टली यानी साइड की तरफ जबरदस्त धक्का देता है। उसे वो अविश्वसनीय स्पीड देता है जो पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में बने रहने के लिए जरूरी है। अगर ये ना हो तो रॉकेट बस सीधा वापस वायुमंडल में आकर गिर जाएगा। और हुआ भी यही। इसी सबसे जरूरी तीसरे स्टेज में दोनों हालिया मिशंस में गड़बड़ हो गई। और ये सिर्फ कोई अंदाजा या अटकलें नहीं है। इसरो के चेयरमैन ने खुद इस टेक्निकल गड़बड़ी की पुष्टि की। अगर आसान भाषा में कहें तो इंजन को जितनी ताकत या जोर पैदा करना था वो कर ही नहीं पाया और मिशन अपने रास्ते से भटक गया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल रही हो। जैसे जैसे प्रेशर कम होता है, धक्का भी कम हो जाता है ना? बस रॉकेट के इंजन के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ। चेंबर में प्रेशर कम हुआ, जिससे इंजन की पावर कम हो गई और नतीजा रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। माना जा रहा है कि दोनों फेलियर्स के पीछे एक ही तरह की मैकेनिकल खराबी थी। ये सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इन टेक्निकल फेलियर्स का असली दुनिया पर क्या असर हुआ? इसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत बहुत भारी थी। सिर्फ रॉकेट ही नहीं, उसके साथ 16 बेशकीमती सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो गए। इनमें भारत का एक बहुत जरूरी मिलिट्री सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जो स्पेस में फ्यूल भरने की भविष्य की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा था, और एक यूरोपियन कैप्सूल भी शामिल था। हर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन था। और जो मेन पेलोड था, अन्वेषा, वो कोई मामूली सैटेलाइट नहीं था। वो एक तरह की सुपर आई यानी सुपर आंख थी, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दुश्मन के छलावरण मतलब कैमोफ्राज का पता लगा सकती थी। इसका खो जाना भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पैसा। जब अंतरिक्ष में कुछ इतना बड़ा गलत होता है तो सैकड़ों करोड़ का ये नुकसान आखिर भरता कौन है? देखिए, स्पेस इंडस्ट्री में इतनी बड़े जोखिमों को मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस होता है। प्री लॉन्च इंश्योरेंस रॉकेट के बनने और ट्रांसपोर्ट के दौरान कवर देता है। लॉन्च इंश्योरेंस लिफ्ट ऑफ से लेकर सैटेलाइट की तैनाती तक। और इन ऑर्बिट इंश्योरेंस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद की गड़बड़ियों को कवर करता है।
लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाला फैक्ट है। निचली पृथ्वी की कक्षा में 9000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स हैं और उनमें से 50 से भी कम का बीमा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ गलत होता है तो ज्यादातर ऑपरेटर्स, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, ये भारी भरकम नुकसान खुद ही उठाते हैं। और बस यहीं पर ये मामला इसरो के लिए एक बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम बन जाता है। PSLV सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है, ये एक कमर्शियल लॉन्च व्हीकल है जो विदेशी कस्टमर्स से रेवेन्यू कमाता है। बार बार होने वाली फेलियर्स उस भरोसे को खत्म कर सकती हैं जिस पर यह पूरा बिजनेस टिका है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जैसा कि एक पूर्व ISRO साइंटिस्ट ने कहा है, स्पेस मिशंस में असफलताएं आती हैं। असली परीक्षा तो ये है कि आप उनसे कैसे उभरते हैं और कैसे सीखते हैं। इसरो ने पहले भी कई मुश्किलों से निकलकर खुद को साबित किया है, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या वे इस बार बार होने वाली गड़बड़ी का कोई हल ढूंढ पाएंगे और अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट का गौरव वापस ला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर भारत के स्पेस प्रोग्राम का भविष्य टिका है।